दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, आज का एक ब्रेकिंग अपडेट है। जैसा कि आप जान रहे हैं, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 का जो पार्ट था 1100 याचियों का और 580 रेस्पोंडेंटों का, तो मित्रों उसका केस सुप्रीम कोर्ट में कल यानी 31 जुलाई को लगा था। लेकिन कोर्ट के कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण जो बेंच थी वो बिजी थी। 2 बजे के बाद अन्य मुकदमे लगे हुए थे जहां उनको बैठना था। इसलिए मित्रों यह केस कल नहीं लग पाया और नहीं लगा रेस्पोंडेंट केस की डेट। और मैं आपको बता दूं कि 12/091 कंटेम्प्ट की सुनवाई अगले सप्ताह में हो सकती है। और एक प्रश्न आपके मन में निश्चित ही कौंध रहा होगा कि क्या दोनों केस होगा बंच, और बंच होने पर क्या मिल सकता है फ़ायदा, क्या हो सकता है नुकसान, क्या हमारे अगवाकार इस केस को बंच कराना चाहते हैं। दूसरी बात, एक प्रश्न यह भी आपके मन में जो है कौंध रहा होगा कि 12/091 का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना कितना आवश्यक था। इसका भी जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। कारण यह है कि 12/091 भी एक अंतरिम आदेश के तहत की प्रक्रिया है, लेकिन कुल मिलाकर के किसी भी अंतरिम आदेश का पालन अभी तक सरकार ने नहीं किया है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और सरकार में एक तरह से अफरा तफरी मची हुई है। मित्रों, सारा डिटेल जानेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बता दें कि ये 24 फरवरी में जो 580 याची हैं, ये मिस्ट्री क्या है। आप जान रहे हैं कि 1100 याचियों को सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर के अडहॉक नियुक्ति का आदेश दे दिया था। तो 24 फरवरी को एक डेट लगी थी और उस डेट पर 24 फरवरी और दिसंबर के बीच में लगभग 1 लाख से अधिक लोग कोर्ट में जा कर के अपना प्रत्यावेदन दिए थे, जुड़े थे कि सर इनके नंबर हमसे कम हैं, इनको आपने नौकरी दे दिया है, हमें भी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जो डाटा 24 फरवरी का था, उस डाटे को केवल 580 लोगों में परिवर्तित किया। बाकी लोगों को कहा कि इनका जो है डॉक्यूमेंट सही नहीं है या इनका प्रत्यावेदन सही नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से 580 को एलिजिबल बताया तो 580 वही रेस्पोंडेंट हो गए थे और आज वही रेस्पोंडेंट सरकार के गले की फांस बन गए। जैसा कि आप जान रहे हैं, तत्कालीन जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव थे संजय सिन्हा, उन्होंने 12/091 के साथ ऐसा खेल किया था कि उस खेल का आज भी जो है लोग मार सह रहे हैं और उबर नहीं रहे हैं, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह से ऐसे अधिकारियों को क्या करना चाहिए, सरकार को या कोर्ट को कुछ नहीं किया गया और सारे अधिकारी या तो रिटायर हो जाते हैं या तो स्वर्गवासी हो जाते हैं। जैसे कि संजय सिन्हा आज लाखों लोगों के साथ अन्याय करके और स्वर्गलोक को पधार गए। मित्रों, अब हम आपको बताएंगे कि जो केस कल लगा था वो केस लग नहीं पाया है। और चूँकि 1100 याचियों में से 580 रेस्पोंडेंटों के लिए तो यह दिन कल का बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन 12/091 के लोगों के लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। क्योंकि अगर कोर्ट कुछ डायरेक्शन देती, कुछ इंस्ट्रक्शन देती सरकार को, सुनवाई होती, तो 12/091 अपनी अगली रणनीति उसी के अनुसार बनाता। लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें केस नहीं लगा। अब केस इस सप्ताह नहीं लग पाएगा, अगले सप्ताह ही संभव हो सकता है। और दूसरी बात, 12/091 का कंटेम्प्ट पटिशन भी किस बेंच में लगेगा अब यह नहीं पता है, लेकिन अगले सप्ताह वो भी जो है लग सकता है। अब दूसरी बात हम आपको बता दें कि चूंकि राम प्रसाद विश्वकर्मा का डायरी नंबर मिल चुका है, इसलिए सबसे पहले केस हरिओम सिंह जादौन के नाम से राम प्रसाद विश्वकर्मा टीम द्वारा जो डाला गया है कंटेम्प्ट पटिशन, सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। ये दीगर बात है कि कंटेम्प्ट पटिशन क्या स्वीकार होगा, क्या अस्वीकार होगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अगवाकारों का दावा है
कि हमारा भी पटिशन स्वीकार कर लिया जाएगा। तो मित्रों निश्चिंत रहिए, अगर ऐसी बात आती है तो कम से कम अच्छा ही है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स बंद मत करिए, नहीं तो ये अगुवाकार बार बार धोखा ही दिए हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि 12,091 का जो मैटर है, क्या वो 580 रेस्पोंडेंट और 1100 याचियों वाले मैटर में बंच होगा? मित्रों हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैटर चूँकि सेम है, अंतरिम आदेशों के तहत नियुक्तियाँ हुई थी और अंतरिम आदेशों के तहत नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने कराई थी और जिसका पालन सरकार ने नहीं किया था। तो मित्रों लेकिन ये कनेक्ट कराने पर ही कनेक्ट होगा, अगर अगवाकार नहीं चाहेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा और दूसरे बेंच में भी इसकी सुनवाई शुरू हो सकती है। अब इसका जो है कुल मिलाकर निहितार्थ निकाला जाना चाहिए कि क्या बेंच केस में लगाने से ही हमें फ़ायदा मिलेगा, क्या हम अलग रहेंगे तब फ़ायदा मिलेगा। इन सब चीज़ों पर मंथन अपने वरिष्ठ वकीलों के साथ इन अगवाकारों को करना चाहिए, जो इतने भारी मात्रा में याचियों से चंदा लेकर के और कोर्ट का खेल खेल रहे हैं। मित्रों अगर इस बार भी रिजल्ट नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इन अगवाकारों के ऊपर कौन भरोसा करेगा। फिलहाल ये अगवाकार फिर पैसा मांगने के फिराक में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी चूँकि याचिका एक्सेप्ट हो जाने दीजिए। मित्रों हम आपको बता दें कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला 72,825 का पहुंच गया है, अगर 12,091 की भी नोटिस हो जाती है तो निस्संदेह एक ऐसा धमाका होगा, सरकार का गर्दन इस तरह से फंस जाएगा कि वो सोच भी नहीं सकती। इससे उबरने के लिए सरकार के पास समय नहीं बचेगा और अंततः सभी लोगों को सरकार को नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो है उपस्थिति 12,091 ने दर्ज करा दी है, लेकिन रजिस्टर में कई तिथियों पर उसका अब प्रेजेंट बना रहे तो अच्छा होगा। अगर पहले ही तिथि को एब्सेंट हो जाता है 12,091 या खारिज हो जाता है तो कुल मिला करके कोई मतलब नहीं रह जाएगा और बहुत बड़ा अहित 12,091 के लोगों को हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए बहुत कुल मिलाकर के 12,091 के याचियों को बहुत ही संभाल कर कदम रखना होगा आगे, नहीं तो दहलीज इतने आसान नहीं है। मित्रों हम आपको बता दें कि 12,091 एक ऐसा मुद्दा है जो कम से कम गिरवांश के लिए आज भी जिंदा है और उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। धन्यवाद।